वो जाता है, वो जा रहा है, वो जा चुका है, वो जाता रहा है, वो जाता था, वो जा रहा था, वो जा चुका था, वो जाता रहा था, वो जाएगा, वो जा रहा होगा, वो जा चुका होगा, वो जाता रहा होगा। ये तो उर्दू में हो गया। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। इंग्लिश के हवाले से थोड़ा सा टेंसेस कैसे याद करें, हम लोग कैसे मेमोराइज करें या बच्चों को कैसे पढ़ाएं, इस हवाले से अगर आप मुख्तसरन बता दें तो बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ द नॉलेज इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुरू ही से यानी नर्सरी ही से बच्चों को तीनों टेंसेस यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनमें जो 4 सेंटेंसेस हैं वो पूरे मिलाकर 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, ये याद करा दिए जाते हैं। और कोशिश ये होती है कि पहले उर्दू में एक सांस में बोलें और फिर इंग्लिश में एक सांस में बोलें। ऐसा मैंने टीचर्स को ट्रेन किया है और छोटे बच्चे भी 2-3 सांस में उसको पूरा कर लेते हैं इस अंदाज से कि वो जाता है, वो जा रहा है, वो जा चुका है, वो जाता रहा है, वो जाता था, वो जा रहा था, वो जा चुका था, वो जाता रहा था, वो जाएगा, वो जा रहा होगा, वो जा चुका होगा, वो जाता रहा होगा। ये तो उर्दू में हो गया। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। और फिर इंग्लिश में he goes, he is going, he has gone, he has been going, he went, he was going, he had gone, he had been going, he will go, he will be going, he will have gone, he will have been going। तो ये 12 सेंटेंसेस है 3 टेंसेस के। और ये बच्चे याद कर लेते हैं। ये बच्चे हमारे यहाँ पूरे नर्सरी क्लास के, ये नर्सरी के बच्चे। अब इसका फायदा ये है कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना है जी, तो आप इस तरह पढ़ाएं कि डायरेक्ट नरेशन के 2 जूस हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है, बैनर क्वेश्चन होता है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो जुमला है जी, अगर वो पास्ट के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच का जमाना बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिस टाइम हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो पहुंच जी। तो अब पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वैसे को ऐसे रहेगा। अब विल कुड से बदल जाएगा, शैल शुड से बदल जाएगा। बस इसकी उर्दू और इंग्लिश में मिसाल बता दें। जैसे अब कहना हो कि वो उसने मुझसे कहा कि मैं जाऊंगा, हाँ कि मैं जाऊंगा। या इस तरीके से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर बनाना चाहें तो कहें कि वो उसने मुझसे कहा, वो जाता है। तो उसने मुझसे कहा, he said to me, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और he goes ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो अब इस तरह कहेंगे he said to me that he went, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये है। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर किसी हिस्टोरिकल थिंग का बयान है, तारीखी है तो जमाना नहीं बदलेगा, खाली डेट से जोड़ देंगे। या किसी कॉस्मिक फैक्ट का बयान है, कायनाती हकीकत का, तो जैसे द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जमीन अपने महवर पे घूमते तो मूव्स ही रहेगा, ये मूव्ड नहीं बदल जाएगा, वैसी की वैसी रहेगी। यही है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, जिसका लोगों ने हुआ बना रखा है। 10 मिनट में उसको पढ़ाया जा सकता है अगर टेंसेस जाने। तो हमारे यहाँ बच्चों को पहले से पढ़ा दिया जाता है कि एक सांस में याद करेंगे, ऐसा इस तरीके की मेहनत कराई जाती है। आज मैंने खुद देखा है ये बच्चे संस्कृत में सुना रहे हैं, अरबी सुना रहे हैं, इंग्लिश सुना रहे हैं, और इतना ही उसूल और कवायद, वो यहाँ तक कि वो सारी चीजें जो फरागत के बाद भी बच्चे नहीं याद कर पाते, या न सिर्फ दीनी चीजें नहीं बल्कि असली चीजें, जैसा कि आपने कहा कि सीए है, वो सारी चीजें वो पैमाने नहीं जानते जो वो बच्चे याद किए हुए, मेमोराइज किए हुए। जैसे उसमें ये कहा जाए कि विच शेप इज दिस, तो बोले सर्कल। तो पूछा ये जाए कि भाई दिस लाइन इज कॉल्ड डायमीटर, हाफ लाइन इज कॉल्ड बोले रेडियस एक्सप्रेस बाय आर। और उसके बाद पूछेंगे कि भाई दायरे का फार्मूला क्या है, तो दायरे का रकबा क्या है, तो द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर।
द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22.7। ये पूरे बच्चों से बता देते हैं। नहीं वो तो खुद में जी। तो अब ये चाहे वो ट्रायंगल बच्चा अभी यानी 1-1.5 महीना उसने सीनियर केजी में तालीम हासिल की है, लेकिन जिस तरह से हैरत अंगेज तौर पे वो पार्ट्स ऑफ बॉडी अरबी में, इंग्लिश में और इसी तरह से ज़मायर, अस्माए, इशारा, अस्माए मौसूला वगैरह ये सारी चीजें जिस तरह से बताई, बहुत हैरत अंगेज।